हेलो एवरीवन, सूरज ने दिस साइड, फाउंडर ऑफ मिटमैन डिजिटल एजेंसी। सो आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैं मिटमैन डिजिटल एजेंसी को लॉन्च भी कर दिया। सो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आज हमारे पास ऐसे एक व्यक्ति है, उनके साथ आज मैं डिस्कशन करूंगा कि आपका बिजनेस के लिए क्या ऐसा ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी रहेगा जो आपका बिजनेस को एक 1x से 10x लेकर जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। और उनका नाम है सनी शर्मा, वो बिजनेस डेवलपमेंट में काम करते हैं। सो बहुत जीनियस इंसान है, तो उनके साथ आज हम बात करेंगे और आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा कि आपका जो भी बिजनेस है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, चाहे मीडियम, चाहे लार्ज, अगर आप अभी तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। तो क्या लॉस कर रहे हैं और उसका स्ट्रैटेजी कैसा रहता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो चलिए हम सनी जी को वेलकम करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हमारे साथ सनी शर्मा जुड़ गए हैं। सो एक्चुअल में वो क्या है, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि सनी शर्मा एक स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए वही वो अपनी लोकेलिटी में जानते हैं, राइट। सो हो सकता है ये सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन इनके अंदर इतना पावर है कि वो एक बिजनेस को अच्छा खासा लेवल पे वो ला सकते हैं, राइट। तो सनी भाई, कैसा लगा आपको? यस, थैंक यू सूरज भाई। आपका इंट्रोडक्शन भी अच्छा लगा और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन को एक्चुअली करने के लिए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चंस का अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, राइट राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो तो सनी शर्मा के साथ मैं जो भी डिस्कशन करूंगा टोटल डिजिटल मार्केटिंग, मतलब हो सकता है बिजनेस आपका चल रहा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको तो आज नहीं तो कल डिजिटल मार्केटिंग करना ही है। तो इसके टॉपिक के ऊपर हम सनी भाई के साथ बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये देखिए, ये कोई इंटरव्यू नहीं है कि बस मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक डिस्कशन करेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक मार्केटिंग को लेकर, एक बिजनेस को लेकर, ताकि बाद में लोग आप जान सके, राइट। ठीक है। यस, करेक्ट सर तो सूरज भाई। तो सनी जी, ये बताइए कि आप कब से मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग ये सारी चीजें जाना और खुद वगैरह कर रहे हैं, तो कैसा है आपका फर्स्ट ये बताइए। पहला चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, डिजिटल, ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज फ्यूचर है एक्चुअली। ठीक है, आने वाले में, आने वाला 2030 अप टू इंडिया बहुत ग्रो करने वाला है इन डिजिटल स्पेस। ठीक है, एज यू ऑल नो। राइट राइट तो राइट। इसी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम इसको लेवरेज करना सीख जाए कि कैसे इंटरनेट को लेवरेज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो स्किल आ जाए बिजनेस को, तो फिर बिजनेस को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, राइट राइट राइट। यही रहा। वही है, मतलब कि एक स्मॉल बिजनेस को, जैसे बहुत सारे लोग हाँ तो कोई ज्यादा बिजनेस यूनिकॉर्न नहीं है ना। तो जो स्मॉल बिजनेस हम्म। रहता है या फिर मीडियम बिजनेस रहती है, उनका क्या होता है ना, बिजनेस तो चलता है, एक हो सकता है चल रहा है, एक प्रॉफिटेबल हो लेकिन स्टेबल हो, राइट। एक फाउंडर तो स्टेबल। वो ऑब्वियसली वो चाहता है होगा कि नहीं, मेरा बिजनेस तो ऑब्वियसली ग्रो होना चाहिए, राइट। तो वो उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग क्या हेल्प कर सकता है वैसे आज के टाइम पे? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हम लोग देखते हैं। पहले बात करते हैं आपका स्मॉल बिजनेस ओनर्स एक्चुअली। ठीक है, उन लोग का क्या पर्सपेक्टिव रहता है अपने बिजनेस को लेकर। वो लोग राइट बिजनेस तो बस दुकान खोल के बैठ जाते हैं और एक्टिव काम करते रहते हैं। जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक बिजनेस चल रहा है। किसी उन लोग का भी छुट्टी राइट नहीं ले सकते वो लोग, और ना ही उन लोग का बिजनेस ऑटोमेशन पे जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे राइट। चीज को ऐसा बोल सकते हो अपने बिजनेस में एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल राइट बिजनेस का मेन चैलेंजिंग प्रॉब्लम यही है कि वो अपने ही बिजनेस में एम्प्लॉय बन के जाता है। जब तक करेंगे वो करते रह जाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, आपको मार्केटिंग तो करता ही है जैसा बिजनेस को मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, बट वो ऑटोमेशन पे भी डाल देता है आपका बिजनेस को, ताकि अगर आपके एब्सेंस भी आपका बिजनेस चलता रहे। ठीक है, आपका टीम पावर होगा, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह होंगे राइट जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को कंसल्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो राइट राइट बहुत राइट। पावर है। ठीक है, मार्केटिंग में तो यही है। और रहा बात स्मॉल बिजनेस ओनर का, मैंने ये देखा है कि उनका यही मेन प्रॉब्लम रहता है कि वो लोग अपना टीम तो बढ़ा नहीं पाते। पहला बात कि कैसे हम टीम को, अच्छा अच्छा एम्प्लॉय को हम हायर कर पाए और खुद मैं काम करा सकूं अपने एम्प्लॉय से, राइट। यस तो यस वो चीज यस नहीं यस। कर पाते। वो खुद दिन भर करते रहते हैं, 9 to 8 आप करते रहते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, बिजनेस चलाते रहते हैं, यस। दैट्स ऑल। ठीक है, अगर पैसिवली अगर देखा जाए तो वो नहीं कर पाते हैं। तो राइट राइट, मतलब दैट कम्स वो द इतना पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, मतलब वो जितना टाइम दे रहे हैं उतना बस वो कमा रहे हैं। अगर वो 8 घंटा देंगे, अगर दिन का 1000 रुपया कमाएंगे, तो हाँ। वो बस, हम्म। मतलब माइंडसेट बस वही है। उतना ही लेकिन कुछ सीमित है। लोगों का माइंडसेट माइंडसेट रहता है कि नहीं, मेरे को भी बिजनेस ग्रो करना है, ग्रो राइट। करना है, तो यस। वहां पे राइट।
मतलब कोरोना के बाद, ये सारे कोविड के बाद डिजिटल मार्केटिंग भाई बूम पे है, अगर मैं ये बोलूँ। बहुत बूम पे है, मतलब हर बिजनेस किसी को को एक्चुअली चाहिए। समझना चाहिए, राइट। मतलब क्या हम्म। बेनिफिट है इसमें, तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ओनली बेनिफिट है अगर मैं ऐसे ही बोलूँ, राइट। सीधा सा एक बात। हाँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक डिजिटल मार्केटिंग में फर्क क्या रहता है, मतलब क्या रहता है वैसे, क्या क्या यस डिमेरिट तो है, क्या क्या मेरिट है, तो वो थोड़ा हम्म, बताइए। वो भी सही है, जानना जरूरी है बहुत। बिकॉज मैं एक्चुअली, देखिए क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में था कि लोग रेडियो टीवी वो भी ठीक है, वो तो ठीक है, समझ में आता है। बट मैंने देखा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो आपका जो बड़ा बड़ा जो होर्डिंग्स अलोंग द रोड साइड लगे रहते हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं हर जगह पे, रास्ते पे, तो वो हम मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। लाइक आप लगा दिए तो कोई मेजरमेंट नहीं है कितना आरओआई आ रहा है, कितना आपने पैसा डाला, इन्वेस्ट किया कैंपेन में, डाल मार्केटिंग कैंपेन जो चला रहा है, और कितना वहां से आ रहा है, कितने लोग ने उनको कन्वर्ट हो रहा है, वो सब कैसे पता चले उसमें। और इवन वो जो बैनर्स वगैरह जो लगाते हैं वो लोग एक्चुअली, ट्रैफिक जो जाते हैं वो लोग तो क्या ही देख के क्या करते हैं, तो बस इग्नोर करके चलते बनते हैं, राइट। सो राइट राइट what राइट। is the point of just placing the all those big ads over the in the along the roadside? सब अपने बिजी है, सबको कहीं ना कहीं अपना काम है, क्यों अपना ध्यान देंगे, राइट। तो अगर वही राइट सेम हम इंटरनेट डिजिटली, अगर वही बैनर को हम अच्छे से थोड़ा एनिमेशन वगैरह करके अगर इंटरनेट पे अगर वो चीज लगाए, तो वो ज्यादा एक्शन ग्रैब करेगा। और इंटरनेट राइट। का ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, ये है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, हम टारगेट नहीं कर सकते अपने का मेरा जो आइडियल कस्टमर है, कि हम तो हर किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, जो मेरा टारगेट कस्टमर उसी को टारगेट करेंगे, राइट। बट वो रेड बैनर्स वगैरह में देखेंगे आप, हर कोई देख रहा है, जिसको आपको प्रोडक्ट से मतलब भी नहीं है वो भी देख रहा है, ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी करेक्ट और शुड नॉट बी डन, राइट राइट। राइट। तो टारगेटिंग बहुत जरूरी है, और टारगेटिंग आता है आपका इंटरनेट के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। टारगेटिंग होगा तो उसी वही आपके कस्टमर्स के पास आपका मैसेज पहुंचेगा, आपका बैनर पहुंचेगा, और वही लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बजट आपका जो कॉस्ट कटिंग होगा, आपका कैंपेन भी बहुत अच्छा रन करेगा, और आपका मतलब वही इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, ठीक है। देखा, यस डिजिटल यस। मार्केटिंग ज्यादा चीप है कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। आप पैम्पलेट्स राइट राइट। बांटते हो, यहाँ वहाँ बैनर्स लगाते हो, तो ऑल दिस आर द डीमेरिट्स ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, विच शुड नॉट बी डन, यस। राइट। और एक चीज और देखा जाता है कि अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो उसमें लाइक लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैंपेन्स किस टाइप के होते हैं। अवेयरनेस कैंपेन होता है, कन्वर्जन कैंपेन होता है, ट्रैफिक कैंपेन होता है, एंगेजमेंट कैंपेन होता है। तो एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, बस हाँ बैनर लगा दिए, इससे क्या सिर्फ अवेयरनेस हो रहा है, राइट। कस्टमर्स को, ऑडियंस को सिर्फ पता चल रहा है कि हाँ ये एक ब्रांड है जो एग्जिस्ट करता है, बट उसके नेक्स्ट में क्या करना है, कन्वर्ट कहाँ है, कन्वर्जन कहाँ है, वो भी नहीं होता है, वो यस यस। ट्रेडिशनल राइट राइट मार्केटिंग राइट। में नहीं करता। बट वही है, अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में करेंगे तो मेरा टाइप्स ऑफ कैंपेन रहता है कि कन्वर्जन चलाना है या अवेयर करना है ऑडियंस को, तो ये बहुत मेरा पावरफुल टूल बन जाता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यस तो यस। ये राइट। था डीमेरिट्स, और एडवांटेजेस भी मैंने बताया साइड में, क्या क्या हम लोग कर मैं सकते हैं डिजिटल मैं भी मार्केटिंग। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग और हम्म। एक भी फायदा हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं, वो भी टारगेटिंग। मतलब यस, अगर मान के वो चलिए भी आप टारगेटेड। दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको चेन्नई का कस्टमर चाहिए, तो वहां पे आप ऑब्वियसली टारगेट कर हम्म। सकते हो। यूएसए का क्लाइंट चाहिए, यूएसए का कस्टमर चाहिए, तो ऑब्वियसली आप टारगेट कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड आपको यस। अपनी हिसाब से आप कस्टमर ला सकते हो अपने बिजनेस के लिए, हम्म। राइट। या मतलब हम्म। ऐसा है कि अगर 1x चल रहा है, वो 5x हो ही जाएगा आज के टाइम पर, अगर डिजिटल मार्केटिंग आराम से, रहता है आराम आपका। से। हाँ, दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। क्या होता है, पहला है आप टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, कि मुझे यही सेट ऑफ कस्टमर्स को शो करना है, दैट्स इट। और दूसरा चीज है, आप मेजर कर सकते हो डिफरेंट एनालिटिक्स, कि मैं जो कैंपेन चला रहा हूँ वो मुझे कितना यस आरओआई दे रहा है, कितना कॉस्ट, एक एक कस्टमर को कैप्चर करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। वो सब एनालिटिक्स समझना, उसे उसे कैलकुलेट करके और ऑप्टिमाइज करना कैंपेन को, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, मार्केटर, राइट ठीक है। राइट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसी को कहते हैं। तो वो होना बहुत जरूरी है। तो वही ट्रेडिशनल राइट। मार्केटिंग में ये दो दो चीज नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए कॉन्फिडेंट ही नहीं बहुत रहता। जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करना बिजनेसेस के अंदर, खासकर बिजनेसेस के अंदर। अब बहुत देखिए स्मॉल बिजनेसेस बारे में, इसके बारे में पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है इसके बारे में, कितना पोटेंशियल है इस चीज का ऊपर, इंटरनेट इंटरनेट का अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो ये मैं दो बात रखना चाहूंगा अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो। या ये तो मेन बात है कि फर्स्ट अगर ओवरऑली हम्म। देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास आप पहुंच पाओगे। दूसरी, टारगेटिंग लोगों को आप डायरेक्ट टारगेट कर पाओगे। तीसरी, मतलब कम बजट में आप मतलब ये सारी चीजें कर पाओगे, राइट। मतलब अगर यस, मैं बोला यस। जाए, और अपनी एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होगा सोशल मीडिया में, क्योंकि ज्यादातर लोग वही तो करते हैं ना कि भाई ब्रांड अगर नहीं है तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं बनेगा। ट्रस्ट,
यस, ट्रस्ट हाँ, भी एक और भी फैक्टर आ एक जाता है। थोड़ा मतलब चीजें था कि इसमें मीथ क्या है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को लेके ऐसा क्या, मतलब मार्केट में क्या मीथ चल रहा है वैसे? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मिथ क्या है, आई टोल्ड यू, ट्रस्ट नहीं है अभी तक। वो ऑनलाइन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी को लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे ठीक से, ठीक है। क्या इसका राइट। पोटेंशियल है, इतना इसमें अपॉर्चुनिटीज है, लोग अभी इसमें बिलीव करने में थोड़ा डर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन लोग को लगता है नया चीज है, क्यों कर रहे हैं, बहुत लोगों का बहुत लोग स्कैम भी कर देते हैं, ठीक है, और वो हो रहा है, नो डाउट। बट बट आपको देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव वाला राइट। लेके चलना पड़ता है, ठीक है, नेगेटिव को ध्यान मद्देनजर रखे हुए। तो उसके हिसाब राइट। से देखा जाए तो अभी मिथ यही है कि लोग सोचते हैं कि मतलब ऑनलाइन इज स्कैम। और प्लस जो कैंपेन रन करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, वो उनको प्रॉफिट नहीं निकाल के दे पाता है। क्योंकि वो लोग सही से बस चला दिए, बस ऐसे ही चल गया, विदाउट एनी कोई भी टारगेटिंग, अच्छा टारगेटिंग एक्सपीरियंस नहीं ऐसा किए नहीं है, कोई कोई भी भी। एक्सपीरियंस नहीं है हाँ, इसमें। ऐसे ही बस चला देते हैं, तो क्या ही रिजल्ट आएगा फिर रिटर्न, तो पैसा आपका डूबेगा ही। तो आपको प्रॉपर राइट। समझना होगा, आपको प्रॉपर अपना आइडियल कस्टमर बनाना होगा, बायर्स पर्सोना बनाना होगा। और प्लस आपका टारगेटिंग, सेट ऑफ टारगेट, किसको आप टारगेट कर रहे हो, कौन सा आपका कस्टमर, उसको टारगेट कर दिए, तो फिर तो आपका कैंपेन अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो और भी। ये चीज सही हो, यही चीज रहना चाहिए। हाँ, तो और भी क्या होता है ना, जो कंपनी चाहता है या फिर जो फाउंडर चाहता है कि नहीं मेरा कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग कैसे, वहां पे एक्चुअली होता क्या है ना, वो ऐसे उनका माइंडसेट है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोई अलग चीज है, लेकिन प्रॉपरली डिजिटल हम्म। मार्केटिंग कोई अलग चीजें नहीं है। ये कि मार्केटिंग का पार्ट हम्म। है, जैसे कि आप ऑफलाइन पे मार्केटिंग करते हो, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करते हो। यहाँ पे आपका मतलब एक काउंटर रह जाता है कि एनालाइज कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन पे वो नहीं हो सकता। या डिजिटल हम्म। मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आप पैसा 100 रुपया लगा दो 200 रुपया आ जाएगा, 10,000 लगा दो 20,000 आ जाएगा, ऐसा कोई स्टॉक मार्केट या फिर ऐसा ये चीजें कसिनो वगैरह नहीं। वो प्रॉपरली हो मार्केट सकता है, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। हम पॉसिबल है। 1 से 5 रुपए भी बना सकते हैं। $1 हम लगाएंगे, $5 हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। डबल क्या, 5 टाइम्स भी हो सकता है। बट आपको यस, बहुत अच्छा चीज रखना होगा, अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। ये ऑप्टिमाइज हो करना होगा, वो सकता है, पीरियड टाइम वो ठीक है। हो जाएगा जब भी आपका हम्म। ब्रांडिंग वगैरह हो ऑनलाइन पे जाएगा। हो जाएगा, वो ऑब्वियसली आएगा, ये नो हम्म। डाउट। एक्चुअली ये हम्म। माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि ये कोई ऐसा डिजिटल मार्केटिंग वो है नहीं। भाई ये प्रॉपरली मार्केटिंग होगा, प्रॉपरली रिसर्च होगा, सब कुछ होगा। आपका कंपटीटर क्या कर रहे यस। हैं, सब कुछ यहाँ पे होगा। तब जाकर अपनी बिजनेस अच्छी तरीके से वो चलेगा, देन मार्केटिंग होगा। राइट। ये वही मतलब कि काफी कैंपेन सारे। अच्छे से सेट होगा। तो मतलब ये ज्यादातर रखते हैं। और आपका ऐसा क्या, डिजिटल मार्केटर जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर कोई फ्रीलांसर है, वो कैसे मतलब रिसर्च करना चाहिए या फिर वो कैसे सर्विस दे एक मतलब कि जो फाउंडर है या फिर कंपनी है, उनको कैसे मतलब एक प्रॉपरली जेन्युइनली कैसे सर्विस दे एक्चुअली? ओके, तो देखिए, पहला बात, एक फ्रीलांसर और एक डिजिटल मार्केटर, ठीक है। यस, यस। फ्रीलांसर क्या करता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक चीज, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया या एसईओ, एक चीज आपको सर्विस दे पाएगा, ठीक है। फुल आप बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो नहीं, इम्प्रेसिव। यू हैव टू हायर एजेंसी फॉर दैट, ठीक है। तो राइट, राइट। अल्टीमेटली देखा जाता है, इंडिया में क्या होता है कि लोगों को बस आके बोलते हैं, भाई मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मुझे लीड्स ला के चाहिए। क्या उनको करवाना है, लाइक वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा ईमेल मार्केटिंग कर दो, मुझे इतना ईमेल सेंड करना है, वैसे वैसे नहीं, बस बोलेंगे कि भाई मेरा ग्रोथ कर दो, ईमेल भेजना है हमको, दैट्स इट। तो वो उन लोग का तरीका होता है। तो अगर वो ऐसे इस तरीके से आप बोलोगे सिर्फ बिजनेस बढ़ा दो, तो उन लोग के लिए पूरा पैकेज डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट सोल्यूशन देना होगा। क्या उनके लिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर बिजनेस पेन पॉइंट्स, ठीक है। हो सकता है उसका वेबसाइट ना हो, तो वेबसाइट दे देंगे। वेबसाइट के बाद एसईओ करना होगा, ठीक है। फिर पेड मार्केटिंग देना होगा। तो ये सारी चीज उनको कस्टमाइज करके उन लोग को प्रेजेंट करना होता है, राइट। तो फ्रीलांसर और एजेंसी का बीच में ये डिफरेंस होता है कि एजेंसी दे रहा है तो एक कंप्लीट सोल्यूशन देगा एक बिजनेस। तो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग में यही डिफरेंस हो जाता है कि कैसे वो लोग सर्विस दे, ताकि बिजनेस का एक कुछ ग्रोथ हो, चेंजेस आ पाए राइट, बिजनेसेस राइट। में, राइट। यस, तो यस, वो राइट तो डिजिटल। कैसे वो लोग देंगे, तो वो होता तो है। पहला चीज होगा, डिजिटल मार्केटिंग में पूरा कंप्लीट पैकेज देना पड़ेगा, सोल्यूशंस देना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करना है बिजनेस के लिए, तभी वो कुछ चेंजेस आ पाएंगे, राइट। बट फ्रीलांसर में क्या होता है, वो एक सर्विस दे दिया आपको, जस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट दे दिया, और उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, वो उसका क्या हुआ वो ट्रैक नहीं करेगा फिर, ठीक आपको, ठीक है। बट वही एजेंसी में क्या होता है, आपको सॉल्यूशंस देने के बाद आपका ट्रैक किया जाता है बिजनेस में, ये जो सर्विस मैंने दिया है, एक एजेंसी ने दिया है, तो कितना उसका चेंजेस, क्या ग्रोथ हुआ, क्या चेंजेस हुआ बिजनेस, राइट। तो ये सब राइट। चीज मेजर करता है एजेंसी। तो ये डिफरेंस होता है, लाइक कैसे फ्रीलांसर और एजेंसी कैसे सर्विस दे पाएंगे, ठीक है, बिजनेसेस को। ओके।
राइट राइट, ये पॉइंट सही है। लेकिन क्या है पता है, हम्म। मतलब कि बिजनेस को जब भी डिजिटल मार्केटिंग करना है, राइट, तो वो कहाँ से स्टार्ट करो, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, या फिर वो एक अगर एजेंसी या फिर फ्रीलांसर को वो अगर हायर करता है तो वो कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू देखकर वो हायर करेगा, उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ऐसा कुछ। डिजिटल मार्केटिंग को लेके कितना अवेयर है बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, राइट। अगर उसको ठीक ठाक पता है डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो सिंपली वो एक एक को हायर करेगा, आउटसोर्स करेगा टू डिफरेंट फ्रीलांसर्स, राइट। वो एजेंसी के पास नहीं जाएगा। जहाँ चीप मिल जाए, सपोज उसको वेबसाइट बनाना है तो फ्रीलांसर के पास चला जाएगा, वह चलेगा। वो एसईओ चाहिए, एसईओ उठा लेगा, तो वो आउटसोर्स कर लेगा। बट जिसको कंप्लीट एकदम नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, तो उसको लिए तो एजेंसी हायर करना होगा, बिकॉज वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा मार्केटिंग का, डिजिटली मार्केटिंग करने का। और सारा मेन फोकस जो बिजनेस ओनर का रहता है अपना प्रोडक्शन में जो भी करने का, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो वो ये या होता है डिफरेंस। सो इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ अगर स्ट्रैटेजी देखा जाए तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। पहला चीज तो मैं बोलूंगा, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है बिजनेसमैन को, तो फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आप वीडियोस यस यस बनाओ, यस। शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करो। प्रमोट करने से ही आपका मतलब वो आपका लाख लाख में व्यूज आएंगे, तो उसका अगर सपोज 10% भी कन्वर्ट होते हैं तो वो ह्यूज है, राइट। 10% यस यस। कन्वर्जन इज बहुत है, ठीक है। मैंने देखा है राइट। प्रोडक्ट जो लाइक यूट्यूब में प्रमोट हो रहे हैं थ्रू वीडियोस, लाइक केंट आरओ का वो जो वाटर प्यूरिफायर होता है। केंट आरओ नहीं है वो, दूसरा कोई नॉर्मल ब्रांड है। वो लेडी है, उसको प्रमोट कर रही है बाय वीडियो शोइंग ऑल द फीचर्स ऑफ ऑल द व्हाट इट कैन डू एक्चुअली, ठीक है। राइट राइट। तो वो सब दिखा रही है, वीडियो से प्रमोट हो रहा है। तो ये सारा चीज ही मायने रखता है, आप एक प्रोडक्ट को लेके कहाँ कितना फिजिकल ट्रेडिशनली कितना प्रमोट कर पाओगे, राइट। मेरा ऑडियंस तो देखना है ना, सोशल मीडिया में मेरा ऑडियंस 96% ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर ऑन द सोशल मीडिया जस्ट फॉर सोशल एंटरटेनमेंट मीडिया। पर्पस। तो अगर तो उसमें अगर हम बीच में अगर हम वीडियोस थोड़ा शॉर्ट पीस में कि मेरा सर्विस प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, तो बहुत अच्छा चांसेस है वहां से आपका लीड्स आ सकता है, इंक्वायरीज आ सकता है, राइट राइट। राइट। और भी मतलब कि ऐसा है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी फ्रॉड होती है कैसे ना। आप भी आर्ट देखते होंगे कि 3,000 में वेबसाइट बनाओ, 999 में वेबसाइट बनाओ, ये सारी चीजें होता है। तो वहां पे आज ही बिजनेस देखा ओनर था क्या मैंने। करते हैं ना, तो वहां पे भी लोग मतलब वो एजेंसी या फिर फ्रीलांसर को मैसेज करते हैं कि भाई बना दो। तो वहां पे मतलब दिक्कत होती है, राइट। तो उसका मतलब आप क्या करना चाहेंगे वैसे, हाँ, उसके कि ये बारे में सारे कहना जो लोग चाहूंगा, करते वो हैं। बहुत इवेंट है। एक्चुअली लोग, मैंने ही आज एक ऐड देख रहा था फेसबुक में, स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे एक ऐड आया वो कंपनी का। तो वहाँ पे लिखा हुआ था वेबसाइट डेवलपमेंट एट कॉस्ट ऑफ 5,800 रुपीज ओनली, ठीक है। अब देखो 5,800 रुपीज में एक वेबसाइट बना के देना, क्या टाइप का वेबसाइट, क्या गोल है वेबसाइट का, कुछ मेंशन नहीं है, बस लिख दिए हैं 5,800 और उसका ऐड चला रहे हैं, राइट। अब राइट। दिक्कत ये है कि देखिए, पहला बात तो वेबसाइट बन सकता है, नो डाउट इसमें बन जाएगा। लेकिन वही बात है, आपका वेबसाइट कितना आपको रिटर्न देगा। हाँ। जो आप बना रहे हो एक एसेट है ना आपका बिजनेस का, तो उसको कितना रिटर्न देगा और कितना लॉन्ग टर्म के लिए वो चल पाएगा विद इन दैट, अगर उस प्राइस पॉइंट का आप अगर वेबसाइट डेवलप हो। तो हो सकता है वो लाइक होस्टिंग खराब दे दे, डोमेन डोमेन तो ठीक है चलिए, वो तो डोमेन कर देगा। बट होस्टिंग बहुत मायने चीज रखता है, होस्टिंग आपका स्पीड नहीं है, वेबसाइट स्लो लोड करेगा। स्लो लोड होने से कारण आपका कस्टमर जो लैंड करेंगे वेबसाइट पे, वो बाउंस रेट बहुत ज्यादा खुलेगा ही नहीं, तो वो फिर बैक कर देंगे, चले जाएंगे वहां से, ठीक है। तो होस्टिंग का होना, स्पीड हाई स्पीड होस्टिंग का होना बहुत जरूरी है, जो कि इतना कम में वो अच्छा होस्टिंग नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नहीं दूसरा मिल पॉइंट ये पाएगा। होता है, हम्म दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक ये प्रीमियम थीम डालना अपने वेबसाइट में, ठीक है। लोग फ्री यस का यस। थीम डाल के दे देते हैं क्लाइंट्स को, भाई तू ले जा। उससे क्या होता है, थीम कभी कभी लैग करने लगता है, अनलाइक अच्छा अच्छा मतलब ऑटोमेटिकली कुछ भी होने लगता है थीम्स में। वो फ्री का यस। होता है ना, अगर प्रीमियम प्रीमियम थीम्स यूज करते हैं वेबसाइट में, तो वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा अच्छा है। तो ये सब करने से ना ऑटोमेटिकली प्राइस हाई चला जाता है वेबसाइट का, ठीक है। यस यस आप यस। जाइएगा राइट। एजेंसी से, कोई से वेबसाइट बनाने के लिए इट विल कॉस्ट यू मोर देन अराउंड 10 to 15,000 स्टार्टिंग होगा, ठीक है। हाँ, प्लस उसमें स्टार्टिंग में आपका होगा। अच्छा होस्टिंग दिया जाएगा, आपका आपका प्रीमियम थीम्स दिया जाएगा, और अदर थिंग्स, तो कि आपका जो वेबसाइट है आपका लॉन्ग टर्म तक के लिए चल पाए, अब हैक नहीं हो पाएगा वेबसाइट, ऑल दिस यस सिक्योरिटी यस। लेयर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। तो राइट ये सब राइट होना राइट। बहुत जरूरी है। तो डोंट गो फॉर अ चीप प्राइस, इंडिया में ये ज्यादा होता है, जहाँ चीप मिलेगा वहीं दौड़ते हैं जहाँ सब। पे, हाँ, जहाँ पे ये सारी चीजें हाँ, होता है मार्केट में।
मेरे को भी पता मार्केटिंग नहीं तो चला सही एक्चुअली है। लोग क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्यों कर रहे हैं भाई। हम्म। जेन्युइन चीजें दो, जेन्युइन दो, अब compete करो, अपनी जो भी कंपटीटर है उनके साथ compete करो, कोई दिक्कत नहीं, compete लेकिन करो। जेन्युइन चीजें अब दो। देखा जाए जो ऐसे कर रहे हैं ना, जिस चिप में वैल्यू दे रहे हो, ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। टेम्पररी बेसिस पे राइट वो राइट राइट। कर लेंगे, बस लॉन्ग टर्म के लिए वो जो नहीं हो पाएगा, बिजनेस सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे राइट वैसा। एक राइट खराब राइट। अब भी दिया वेबसाइट, तो क्लाइंट्स का वो कंप्लेंट्स आने लगेंगे कि भाई वेबसाइट अच्छा नहीं है, तो बस उनका ट्रस्ट फैक्टर यस। गया। ट्रस्ट फैक्टर गया, देन दे विल लूज द बिजनेस। राइट बात वही राइट है। राइट। वही है। तो और एक मेरा क्वेश्चन था कि एक बिजनेस को अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है वो कहाँ से स्टार्ट करे, पेड में जाए या फिर ऑर्गेनिकली जाए, या फिर मतलब स्टार्टिंग, अगर भाई मेरा एक कंपनी है तो मैं टोटल कुछ भी नहीं है ऑनलाइन प्रेजेंस, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये मेरा पॉइंट है यस यस। कि कहाँ से स्टार्ट तो करूँ। देखिए एकदम, अगर आपका ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन आना चाहते हो, कोई भी बिजनेस है, तो पहला दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला आपका एक खुद का वेबसाइट होना चाहिए, अच्छा एक ऑप्टिमाइज हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट। ऐसा नहीं कि नोटिस बोर्ड बना के दे दिया बस हो गया, ठीक है। राइट। वो नहीं, मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट होना चाहिए विद प्रॉपर एसईओ। और दूसरा चीज होना चाहिए, गूगल में आपका लिस्टिंग हो, गूगल माई बिजनेस में आपका लिस्टिंग होना चाहिए बिजनेस में, या ताकि लोग जब सड़े आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस पे शो हो पाए, वो भी ऑप्टिमाइज तरीके से आपका। उसमें भी आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन कौन है, तो आपका पोजीशन पे आना जरूरी है। तो ये दो चीज होना चाहिए इफ यू आर वांट टू कम ऑनलाइन। अगर आपका बिजनेस को ऑनलाइन लेना हो तो आप एक वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट मतलब कुड बी एनीथिंग, स्टोर हो सकता है, ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट, बस एक ऑनलाइन राइट। आपका जहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विस को लिस्ट कर पाओ और उसको सेल कर पाओ ऑनलाइन। तो ये एक पहला सेट होना चाहिए। और दूसरा है या आपका गूगल माई बिजनेस में लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया, दो 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 चीज आपका स्टार्टिंग होना चाहिए। अब जो मेन चीज आता है उसके बाद, आपको अगर आ गए इंटरनेट पे आ गए तो व्हाट नेक्स्ट। या इंटरनेट पे तो आ गया, आपसे वेबसाइट बन गया, बट आपको राइट मार्केटिंग राइट। करना होगा। दैट्स वेयर कम्स अ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। आप बस डाल या दोगे और होगा नहीं, वो होने से रहा, आपको मार्केटिंग भी करना होगा साथ में, ठीक है। तो वो राइट मार्केटिंग में राइट। आता है, दो तरीके का मार्केटिंग करना होता है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा होता है पेड। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपका टाइम लगेगा, पैसा कम लगा। यस। पेड में जाइएगा तो टाइम कम लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा उसमें लगेगा, ठीक है। तो यही होता है, पेड मार्केटिंग ज्यादा रिजल्ट फास्टर देता है। आप कैंपेन चलाओ, टारगेटिंग डालो, अपना मैसेज, बस हो गया, आपका ऑफर्स लेकिन के थ्रू लेकिन आपका लेकिन एक लीड्स ब्रांडिंग, लीड्स आना शुरू हो लेकिन एक जाएगा। ब्रांडिंग हम्म। लेकिन एक ब्रांडिंग के लिए क्या अच्छा रहेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि एक मेरा कंपनी ब्रांड ब्रांड बने, तो उसका क्या अच्छा रहेगा। ब्रांड बनने के लिए तब आपको ऑलराउंडर बनना होगा पूरा। आपको पेड भी करना होगा और आपको ऑर्गेनिक भी करना होगा, सबको साथ राइट। में लेके चलना। आपका टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल पूरा सिस्टम में रहना चाहिए, खासकर टॉप ऑफ द फनल में। बिकॉज जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस को लेना चाहेंगे, पहले वो गूगल सर्च करेंगे कि ये क्या होता है। सपोज आपका यस एक्स यस। वाई जेड प्रोडक्ट है, तो एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को वो पहले सर्च करेंगे, उसका उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, अवेयरनेस स्टेज में जाएंगे, वो अवेयर होंगे। फिर तो आपका अगर अवेयर में आप जैसे पूछेंगे व्हाट इज अ कैमरा, ठीक है, अगर कैमरा क्या है जानना चाहेंगे, तो वो पहले यस। कैमरा का सर्च करेगा। तो अगर आर्टिकल अगर दिखा रहा है कैमरा के बारे में, सारा डिटेल्स बता देगा, आपका वेबसाइट तब रैंक होगा। तो आपका वेबसाइट में लीड्स आ रहे हैं, तो वो टॉप फनल हो गया, वहां से टॉप ऑन। कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स, तो टॉप ऑफ द फनल होना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना। अवेयर होते हैं लोग, फिर डाउन द बॉटम फनल में डाउन आते हैं, बॉटम की तरफ, मिडिल ऑफ द फनल में आते हैं, फिर आपके कंपनी ट्रैक करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद इंटरेक्ट करने के बाद तो वो आपका आपका प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपको फिर जहाँ जाने कंपटीटर से फिर एनालिसिस करेंगे। compete करने के या बाद तब जाके आपको लास्ट में आपका परचेज होगा आपके कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये चीज होता है, ब्रांडिंग ऐसे ही किया जाता है कि आपका पूरा कंप्लीट रहे, पूरा टॉप ऑफ द फनल से लेके कंप्लीट, बॉटम ऑफ हाँ, द फनल ओवरऑली, आपका सिस्टम रहना चाहिए। मतलब कि हर सोशल मीडिया में आपका मतलब अकाउंट वगैरह होना चाहिए वहाँ पे, मतलब डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह आना चाहिए, वेबसाइट अच्छे तरीके से अपडेट रहना एकदम चाहिए, ये सारी चीजें एकदम होना चाहिए, ताकि एक अगर कोई भी पर्सन आता है ना, अगर सर्च करता है, कहीं भी सर्च करता है, आपका कंपनी का अकाउंट वगैरह वहाँ पे, वेबसाइट वगैरह आ जाना चाहिए, तभी जाकर आपका एक हम्म। अच्छा खासा लीड भी, एक हाई क्वालिटी टिकट लीड भी आप जनरेट कर पाओगे, राइट। एकदम एकदम, अगर आपका देखिए, आप सपोज सिर्फ पेड मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, पेड मार्केटिंग में एक ऐड आया आपका कंपनी का, तो वो डायरेक्टली वहां से परचेज नहीं करेगा कभी, कभी ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां से जाएगा, वो कंपनी को उठा गूगल सर्च में मारेगा डायरेक्ट। अगर गूगल सर्च में यस। आपका लिस्टिंग नहीं आया कि कोई कंपनी नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट फैक्टर बन ही नहीं रहा है। वहाँ पे आपका गूगल सर्च एसईओ भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया राइट राइट। पेड ऑर्गेनिक वाला, और यहाँ पे पेड भी ऑर्गेनिक चल वाला रहा है, तो आपको ये पूरा सिस्टम बनाना होगा, तभी आप पूरा हर जगह पे सिस्टम, इंटरनेट पे क्योंकि प्रेजेंस होगे यस यस, और सोशल ऑडियंस कहीं भी बेसिक, जाएंगे तो आपका दिखेगा। देखिए मतलब, फिर भी मतलब अगर सोशल मीडिया वो देखते हैं, अगर डेली बेसिस पे पोस्ट नहीं करते, वो 2-3 पोस्ट करके छोड़ देता हो, तो वहां पे से वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है कस्टमर,
राइट। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह हो या फिर फोटो कोई भी हो, आपका डेली बेसिस पे पोस्ट होना चाहिए कि नहीं ये ऑथेंटिक है, तो मैं ये कंपनी के साथ में जा सकता हूँ, ये सारी चीजें, राइट। यस, राइट यस। राइट राइट। सो उसका भी स्ट्रैटेजी होता है ऑटोमेटिक पोस्टिंग का। राइट राइट राइट, यस यस। सो एक्चुअली यही था, एक्चुअली काफी बिजनेस ओनर का ये थोड़ा बहुत उनका चीजें मतलब नेगेटिव पॉइंट वो सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लेके, राइट। तो थैंक यू, आपने ये सारी चीजें क्लियर कर दिया, राइट। तो आई होप यस। आपने, जो भी सारे लोग ये सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आई होप आपने अच्छा खासा एंजॉय किए होंगे, राइट। और सनी भाई जैसे तो मैं उनके कंटेंट में हूँ और ऐसे उनके साथ में बात भी करता हूँ। और वैसे अगर हो सकता है इस वीडियो में अच्छी तरीके से अगर रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट फिर मैं सनी भाई के साथ फिर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो उनके पास जितना नॉलेज है वो फिर आपको दे पाए, ताकि आपका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीजें मैटर मतलब कि हेल्प करेगा, राइट। सो आई होप सनी जी आपने एंजॉय किए होंगे ये वीडियो, एक यस। पॉडकास्ट। सो क्या क्या मतलब कैसे एंजॉय किया आपने, कैसा लगा आपको अभी? हाँ, अच्छा लगा, आपका क्वेश्चन सही था, अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस थे, ताकि यही सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मार्केट में लोग पूछते हैं। यस यस। तो ये क्वेश्चंस मार्केट का में बहुत आंसर सारे, देना बहुत कम लोग देते हैं, तो ये राइट। क्वेश्चंस आंसर दिया। आई होप ऑल योर ऑडियंस लाइक इट। तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगा बात करके आपसे। ओके ओके, तो यहाँ पे हम पॉडकास्ट मतलब एंड करते हैं। तो सनी जी वन एक मतलब और एक बार थैंक यू, राइट। सो अगर हो सके अच्छा रेस्पॉन्स मतलब रेस्पॉन्स आया देन हाँ और एक वीडियोस बनाएंगे हम, राइट। सो बस इतना ही, ओके। सो थैंक यू भाई लोग, आप सभी इतना तक आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, राइट। सो थैंक यू, ओके सनी जी, बाय। सो थैंक यू वेरी मच, आप अभी तक भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो भाई दिल से थैंक यू यार। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी कमेंट कर दो। और अगर इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो श्योर कमेंट भी कर देना चाहिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, राइट। और लास्ट में मिटमेंट डिजिटल एजेंसी लॉन्च भी हो चुका है। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंसल्टिंग का सर्विस चाहिए, सो नीचे वेबसाइट है, वहां पे जाकर विजिट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे टीम के साथ बात भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड जय हिंद।